आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। जब भी हमारी लड़ाई होती है आपकी इस भांजी की वजह से होती है और आप इसी की वजह से हमेशा मुझसे लड़ते हैं। मैं लड़ नहीं रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हर किसी को खुश रहने दो। अम्मा अगर आप मेरी बात माने तो। जानती हूं मैं तुम क्या कहोगे। कर लो दूसरी शादी। ये लड़की तो पता नहीं किस किस्म के हथकंडों पे उतर आई है, जादू टोने। मुझे ऐसी बदअखलाक बहू हरगिज कबूल नहीं है, समझे तुम? मॉम प्लीज। और वैसे भी एक दफा जा चुके हैं हम रिश्ता लेकर। उन्होंने कहा था वो अपनी बेटी से पूछ कर बताएंगे। अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि वो हमें जवाब दें। ये नाश्ता यहाँ रख दो, पहले मेरे कमरे से मोबाइल लेकर आओ मेरा। ये लीजिए मैम। थैंक यू। प्लीज प्लीज मॉम से मिल लो। मॉम फिर कोई रास्ता निकाल लेंगी। मॉम जरी को अपनी जिंदगी में एक मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्लीज नैना मेरा साथ दो इस वक्त। सुनिए, तुम्हारा साथ देते देते ना कहीं मेरे हाथ खाली ना रह जाए। नहीं नैना, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम्हारे इन हाथों में मेरे नाम की मेहंदी लगेगी और मैं अपनी सारी दौलत, सारी जायदाद, सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगा। सब कुछ, ट्रस्ट मी। ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन तुम्हें भी अपने वादे पर कायम रहना होगा। मैं अपने वादे पर कायम रहूंगा नैना, हमेशा कायम रहूंगा। मॉम। यस मॉम, व्हाट इज दिस? व्हाट? ये क्या है? तावीज है। दिखाओ। ओह माय गॉड, कोई तावीज वगैरह टाइप लग रहा है। हाँ, ये कहां से मिला तुम्हें? ये चाय के मग में से निकला। अब ये सब कुछ होगा इस घर में। मॉम, बुलाएं खानसामा को और पूछें कहां से आया ये। लेकिन खानसामा तो सुबह चला गया ना नाश्ता बना के। अब डिनर के वक्त आएगा। फिर चाय में तावीज कहां से आ गया? किसने बनाया है नाश्ता? वेट, मैं पूछती हूँ। सुरैया, सुरैया। जी जी बेगम साहबा। किसने बनाया ये? जी, किसने बनाया नाश्ता? सुरैया साहब कुछ पूछ रहे हैं। किसने बनाया था उनका नाश्ता? किसने बनाई थी चाय? जी वो जरीबाजी ने बनाया था। ओके ठीक है, तुम जाओ। देखा, पहले तो कब्र की मिट्टी लाकर इस घर में डाली जा रही थी ताकि ये घर वीरान हो जाए, इस घर में लड़ाई झगड़े होते रहें। और अब ये तावीज, वाह वाह। जाओ जाकर पूछो ना अपनी लाडली भाभी से कहां से आया ये। मुझे तो कुछ इल्म नहीं इन हरकतों का भाई। तैमूर, मुझे नहीं पता ये तुम्हारी चाय में कैसे आया। चाय और नाश्ता तो मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है, फिर ये कागज। ये कागज नहीं है भाभी, ये तावीज है, बाकायदा तावीज। तैमूर,
मुझे नहीं पता ये। आप गांव से मट्टी भी तो लेकर आई थी, क्या जरूरत थी भाभी? इस तरह तो सब आप पे शक करेंगे। आप मौका ही क्यों देती हैं सबको? तारा तुम। हाँ, मैं वो जादुई मट्टी लेने आई हूँ जिसका जादू सर चढ़कर बोलता है। क्या कह रही हो तारा? मुझ पर पहले ही सब और तैमूर भी। बस तुम नहीं बोलोगी। इस घर में तुम पर अगर इल्जाम भी लगेगा ना कि तुम जादू टोने करवाती हो, तुम तब भी नहीं बोलोगी। अल्लाह बचाए इसी सोच से। तारा प्लीज चुप कर जाओ। तैमूर तुम जाओ, फिर हम बात करते हैं। बात सुनो, अब मेरी गाड़ी से लग के मेरा इंतजार मत करने लग जाए। तारा तुम उसको इतनी बातें कैसे सुना सकती हो? उसका कसूर क्या है? सिर्फ ये कि वो तुमसे मोहब्बत करता है? कसूर नहीं है, बेवकूफी है उसकी। खैर तुम छोड़ो, कहाँ है वो मट्टी? लाओ मुझे दे दो। तारा प्लीज उस मट्टी को हिफाजत से रखना। तुम तो सब जानती हो। मत परेशान हो। उस मट्टी से मेरा भी तो ताल्लुक है ना। गांव से मेरी यादें वाबस्ता है। कभी कभार तो मैं ये सोचती हूँ कि शायद तुम मुझे वहां नहीं लेकर गई, मेरी तकदीर मुझे खींच कर वहां ले गई। मेरे नसीब में शायद अंकल से मिलना लिखा था। तो फिर बस समझ लो कि वो मट्टी मेरे पास बाबा जान की आखिरी निशानी है। और मेरे पास तुम हो, अंकल की आखिरी निशानी। तुम्हें देखती हूँ ना, ऐसे लगता है कि शायद अंकल सामने खड़े हैं। वो मट्टी लाकर मुझे दे दो। ठीक है, कुछ देर बैठो तो सही। नहीं, मुझे बहुत सारे काम है, घर की ग्रोसरी भी खत्म हो रही, वो भी करनी। जल्दी से ले आओ। ठीक है, आती हूँ। तुम फिर जरी से मिलने आ गई? जाहिर सी बात है, और क्या काम होगा यहाँ मेरे? सुनो, अगर तुम तैमूर के बहाने जरी से मिल रही हो तो इसकी जरूरत नहीं है तुम्हें, क्योंकि डैड वैसे ही तुम्हारी और तैमूर की शादी के लिए मान गए, इसीलिए इतनी एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप जरी के शौहर ना होते ना, तो मैं आपको जरूर शट अप बोलती। जुनेद भाई, दिल तो चाहता है कि इस वक्त धक्के दे के तुम्हें यहां से निकाल दूं, लेकिन क्या करूं, थोड़ा लिहाज है तुम्हारा। असल में अब जरी भी ना तुम्हारी तरह बदतमीज और बदलिहाज हो गई। तो आप क्या चाहते हैं? जरी सिर्फ घुटती रहे और मरती रहे, और आपकी नफरत का दिया वो जहर पीती रहे? बिल्कुल यही बिहेवियर है उसका, इसी तरह बात करने लगी है वो। अब मुझे यकीन आ गया कि वो तुम्हारी वजह से ही बिगड़ी है। आप अपने बारे में सोचो, वो कौन है जो आपको बिगाड़ रही है और जरी से दूर कर रही है? शट अप एंड गेट लॉस्ट। और यू शट अप। बस जुनैद भाई, मेरे सामने इस तरह तारा की तौहीन नहीं कर सकते आप। आगे हमदर्द, बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। एक बात बताओ, कर दी बेइज्जती, क्या करोगे? धमका रहे हो मुझे? करके दिखाओ, क्या करोगे बताओ। भूल जाऊंगा कि तहजीब और तमीज का सबक हमें भी पढ़ाया गया। काश ये तहजीब और तमीज का सबक इसे भी किसी ने पढ़ाया होता तो ये इतनी बदतमीज ना होती। तुम पढ़ा दो, तुम तो फारिग हो आजकल। हाँ तैमूर, जुनैद, क्या हो रहा है ये सब? पूछिए अपने नाकाम आशिक बेटे से, इसकी खातिर मुझसे बदतमीजी कर रहा है, धमकियां दे रहा है मुझे। अम्मा जुनैद भाई बदतमीजी कर रहे हैं तारा से। चुप रहो तुम। तारा,
क्यों दोनों भाइयों के दरमियान झगड़ा करवा रही हो? आइंदा मेरे घर में कदम ना रखना, समझी? आपको क्या लगता है आप धमकाएंगे और मैं बाज आ जाऊंगी, डर जाऊंगी आपसे? मैं इस घर में आती रहूंगी, जरी से मिलने बार बार आऊंगी जब तक सजाद अंकल मुझे खुद मना नहीं कर देते। ये क्या है? जरी ने दिया? ले, देख लें आप। ये मिट्टी सरी के गांव की मिट्टी, जो अपने बाबा से अकीदत की वजह से वो लाई थी, और आप लोगों ने उस पे जादू करने का इल्जाम लगा दिया। एक्सक्यूज मी, ये मेरे घर का मामला है और मुझे पसंद नहीं कि मेरे घर के मामलों में कोई मदाखलत करे। घर के मामले की वजह से किसी मजलूम के ऊपर जुल्म कर दें तो वो ठीक है? दफा हो जाओ यहाँ से, और आइंदा इस घर में कदम मत रखना। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब तक सजाद अंकल मुझे मना नहीं कर देते मैं इस घर में बार बार आती रहूंगी। आगे सबको समझ? बहुत ही ढीठ और बदतमीज है। इसीलिए कहती हूँ इस लड़की का ख्याल दिल से निकाल दो। मैं तो पहले से ही जानती हूँ ये बदतमीज है। आज देख लो, सबूत भी दे गई। तुम्हारा शौहर कौन है, मैं या तारा? आप क्या कह रहे हैं जुनैद? नहीं है ना जवाब तुम्हारे पास? बल्कि वो तो तुम्हारी टीचर है ना, उस्ताद। हर उल्टे सीधे काम तुम्हें सिखाती है ना? जुनैद, आप मुझे बताएंगे कि हुआ क्या है? हुआ क्या है? तुम्हारी तारा मुझसे और मॉम से बदतमीजी करके गई है हमेशा की तरह। आपको यकीनन कोई गलतफहमी हुई है। तारा ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा, मुझे गलतफहमी हुई है। ये जो तुम्हारी तारा है ना, जितनी ये बदतमीज है, तुम चाहती हो कि ये तैमूर की बीवी बनकर इस घर में आए। नामुमकिन, ये मैं होने नहीं दूंगा। तो जुनैद, आप ये बात तैमूर को समझाइए। तैमूर तारा से शादी करना चाहता है, तारा तैमूर से शादी नहीं करना चाहती। उसे तो ये बात मैं समझा ही दूंगा, लेकिन आज के बाद तुम तारा से नहीं मिलोगी, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मना कर सकते हैं तो आप तारा को मना कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका घर। मैं तारा को मना नहीं करूंगी। अच्छा, तो तुम मना नहीं करोगी? नहीं, मैं तारा को मना नहीं करूंगी। तो ठीक है, तुम भी इस घर से निकलो और चलती फिरती नजर आओ। जुनैद, और आइंदा इस घर में कदम मत रखना। निकलो यहाँ से। इस घर में मुझे मामू जान लेकर आए थे और इस घर से निकालने का हक सिर्फ मामू जान को है। तारा की ही जबान बोल रही है। बहुत बोलना आ गया इसे। इतना अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड, इतनी हाई एजुकेशन इसलिए दी थी कि तुम अपने भाई के गिरेबान तक पहुंचे। शेम ऑन यू। हम आप तो मुझे ही गलत समझेंगी, इसलिए क्योंकि तारा आपको एक आंख नहीं भाती। गलत। एक्चुअली हम तारा को एक आंख नहीं भाते। वो भी तुम्हारी इस चहीती भाभी की वजह से। कि तुम्हारी इतनी हमदर्द है ना, तो इससे कहो करे तारा को राजी तुम्हारे लिए। आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैंने तारा को कभी भी तैमूर के खिलाफ नहीं किया है। ये उसकी अपनी मर्जी है। बच्चे, जब तुम तारा को बैठकर अपनी मजलूमियत की और हमारे जुल्म की दास्तानें सुनाती रहोगी तो वो क्यों राजी होगी? सोचो जरा। बात तो ठीक है, क्या जरूरत थी तारा को घर पे बुला के वो जार उसके हाथ में देने की? घर की बात तारा तक क्यों गई? तैमूर,
मैं अपने दिल की बात किससे करूं फिर? घर वालों ने तो मुझे जादूगरनी और पता नहीं क्या क्या करार दे दिया है। एक्सक्यूज मी, ये तुम्हारा इशारा मेरी तरफ है ना लड़की? हुमानी जान, जब मैंने आपको असल बात बता दी थी तो आपने जुनैद से क्यों बात की? बहुत जुबान चलानी आ गई है ना तुम्हें। लिसन तैमूर, एक बात तो तुम अपने ध्यान में रख लो, जब तक तुम्हारी ये लाडली भाभी नहीं चाहेगी ना, तारा तुम्हें कभी सीरियस नहीं लेगी, चाहे तुम्हारे डैड रिश्ते के लिए तैयार बैठे रहे। समझी? तैमूर, मेरी बात तो सुनो। तैमूर, आप मुझसे क्यों इतनी बदगुमान है? Shut up. आपके पापा को बताती हूँ कि मेरे साथ क्या सलूक किया। भाई बड़े शादी जिब्रान ने बहुत उम्मीद लेकर आया तुम्हारे पास। तारा को तुम मेरी बेटी बना दो बस। सजाद अंकल, बेटा मुझे घर से जाने के लिए कह रहे कि मुझे बेटी बनाना चाहते हैं। मैं तुम अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आ रही है भाई हमारी बेटी? मैं जरी से मिलकर उसे ये जादुई मट्टी लेने गई थी। जादू की मिट्टी? जी पापा, मैंने सोचा जरी का गांव मेरा भी तो गांव है ना, और उसके गांव की मिट्टी की खुशबू ना मुझे अपनी खुशबू लगती है। ऐसा लगता है उसी मिट्टी से मेरा भी खमीर उठाओ। तुम्हें ऐसा क्यों लगा बेटा? सजाद अंकल समझ गए होंगे, है ना अंकल? फिर मैंने सोचा कि मैं और जरी अलग अलग तो नहीं है, इस मिट्टी को इज्जत देना मेरा भी तो फर्ज है, जो जरी के लिए इल्जाम बन गई। तारा बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया जो ये साथ ले आई, लेकिन इस वक्त मैं कोई और बात करने आया था और मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं तुमसे ये बात पूछूं। अंकल, मैं आपकी मुश्किल आसान कर देती हूँ। मैं तैमूर से शादी नहीं करूंगी। देखिए, मेरी जहनियत और तैमूर की जहनियत में बहुत फर्क है। मैं उससे शादी कर ही नहीं सकती। तारा, साहब, आई एम सॉरी, मैं अपनी बेटी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है जिब्रान। तारा मेरी भी बेटी है और बेटियों के मामले में जबरदस्ती का मैं भी कायल नहीं हूं। अच्छा, मैं चलता हूं। अरे सर, चाय तो पीते जाइए। अरे ऐसी कोई बात नहीं, ना मैं तुमसे नाराज हूं ना तारा से। चाय फिर किसी वक्त पीऊंगा। ठीक है सर। थैंक यू। खुदा हाफिज। अंकल, आप मुझसे नाराज होकर जा रहे हैं? नहीं नहीं, मैं तुमसे नाराज क्यों हूँ बेटा, लेकिन मैं बहुत सारी उम्मीदें लेकर आया था तुम्हारे पास। मैं समझ सकती हूँ, पर मैं ये भी समझ सकती हूँ कि आप यहाँ अकेले क्यों आए। अंकल, मैं उस घर में अपनी जगह नहीं बना सकती जब तक जरी को उसका मुकाम ना मिल जाए। लेकिन तैमूर संजीदा है वो। अंकल, आप तैमूर को बाप की नजर से देखते, इसलिए उसकी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहते। लेकिन आप तैमूर को समझाइएगा, शादी कोई जज्बाती फैसला नहीं है, और ना ही हर बात क्लास फेलोज के साथ शेयर करने वाली नहीं होती। और बात बात पे जान देने की धमकी देने वाले ना बुज़दिल लोग होते हैं। ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ। अंकल, मैं
आपके घर जरी को मिलने आ सकती हूँ? क्यों नहीं? वो जरी का घर भी है और तुम्हारा घर भी है। मैंने तुम्हें बेटी कहा है तो तुम बेटी रहोगी। थैंक यू अंकल, लेकिन अगर वो घर जरी का भी है तो प्लीज उससे उसका मुकाम जरूर दिलवाइएगा। जरूर इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तारा, प्यार मोहब्बत आजादी का मतलब ये नहीं है कि सज्जाद साहब के पूछे बगैर ही तुमने इनकार कर दिया। तो वो क्यों आए थे? मैं आपको भी इनकार कर चुकी हूँ और जरी को भी, फिर भी आपने उन्हें यहाँ आने की इजाजत क्यों दी? ये कोई गुनाह नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। सजाद अंकल से कहें पहले अपने घर की बहू को इज्जत तो दिलवा दे। जरी से हैंडल नहीं हो पा रहा, मगर तुम तो कर सकती हो ना। और फिर सज्जाद साहब जैसा घर तुम्हें कहाँ मिलेगा? पापा क्या है उनके घराने में? अभी वहीं से आ रही हूँ, बल्कि यहाँ नहीं रही हूँ, मैं निकाली गई हूँ, वो भी शट अप कॉल देकर। और साथ साथ ये भी धमकी दी है कि मैं आइंदा वहां आऊं ना। ये है सजाद अंकल के घर की वैल्यूज? पापा मुझे तो बस जरी से हमदर्दी है, और आपके जुनेद साहब का कहना है कि मैं जरी को खराब करी, और जैनी आंटी वो समझते हैं कि मैं जरी को भड़का रही। देखो बेटा, ये उनके घर का आपस का मामला है, इसमें हम दखल नहीं दे सकते। लेकिन हाँ, उनकी फैमिलीज में है कुछ डिफरेंसेस हैं, जिसकी वजह से जरी और जैनी भाभी लोगों के बीच में दूरी है। लेकिन तुम अपना तो सोचो कुछ। आई एम सॉरी पापा, मैंने इस बारे में बहुत सोच समझ के फैसला किया, और इस टॉपिक पे अब मैं कोई भी और बात नहीं करना चाहती। बड़ा मुश्किल है इस लड़की को समझाना। दर्द हो? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे फोन को हाथ लगाने की? वो बार बार आपको फोन करी थी, इसीलिए मैंने फोन पकड़ा। खबरदार, खबरदार, आइंदा मेरे फोन को हाथ मत लगाना। उसे भी ये बात समझा कि आइंदा मेरे शौहर को फोन मत कर। शट अप। तो अच्छा वो कॉल रिसीव नहीं हुई, वरना तुम जैसी औरत कितने इल्जामात लगा दे। जुनैद, मैंने आप पर कोई इल्जाम नहीं लगाया है, और आप ही तो कहते हैं कि आपका कोई ताल्लुक नहीं है इससे, तो फिर क्यों नाराज हो रहे हैं, क्यों गुस्सा कर रहे हैं? मेरा ताल्लुक उससे हो या ना हो, लेकिन मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूं। पाबंद हैं। मेरा निकाह हुआ है आपसे, आपको निकाह का पाबंद होना पड़ेगा, वरना क्या करोगी तुम? हाँ, क्या करोगी? मुझे धमका रही हो, फिर से धमका रही हो मुझे। चलो निकलो यहां से। जुनैद छोड़े मुझे। जोर आजमाई, मेरे साथ जोर आजमाई, ऐसे नहीं मानोगी तुम। चलो निकलो यहां से। लॉस्ट जाहिल औरत। आंसुओं के मौसम में गमों के बाद
भाभी, ये क्या हुआ आपके सर पे? कैसे लगी? भाभी मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताएं मुझे क्या हुआ? जुनैद ने मुझे क्या? जुनैद ने? मुझे यकीन नहीं है इस बात पर। अब किस बात का सबूत चाहिए आपको? दिख नहीं रहा उनके सर पे चोट लगी हुई है? जुनैद भाई! जुनैद भाई बाहर आए! तैमूर क्या हो गया? क्या वहशियों की तरह चिल्ला रहे हो? घर में नौकर हैं, महल्ले वाले हैं, क्या सोचेंगे वो? मॉम, आपको ये आवाज तब नहीं सुनाई देती जब भाई चीखते? बाहर आए जुनैद भाई! क्या मसला है? क्यों शोर मचा रखा है? जी क्या हालत कर दी आपने भाभी की? तुम फिर बीच में बोलने आ गए। इससे भी तो पूछो कि ये मेरे पर्सनल मामलात में क्यों इंटरफेयर कर रही है। क्या है आपकी पर्सनल लाइफ? वो घटिया लड़की। क्या कहा तुमने? क्या बकवास लगा रखी है ये? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। इनसे पूछे ना क्या हालत कर दी भाभी की। देखे। ओह माय गॉड, जुनैद ये क्या किया तुमने? लावारिस समझा हुआ क्या इसे? हाँ? हाथ क्यों उठाया इस पर? आप कैसे बाप हैं? अपनी भांजी के लिए जवान बेटों पे हाथ उठा रहे हैं? ये भांजी नहीं है, इस घर की बहू है, इज्जत है हमारी। आपकी ये इज्जत ना मेरे गिरेबान तक आ रही है। इसे बताएं, इसका मेरा वो ताल्लुक नहीं है। इसकी और जो मेरी शादी थी ना, उसमें सिर्फ आपकी रजामंदी थी, मैं उसमें खुश नहीं था। जबरदस्ती करवाई गई है मेरी शादी। इसीलिए ये मेरे मामलात में इंटरफेयर नहीं करे। सज्जाद, आप जरी से भी तो पूछे ना इसने क्या किया है आखिर? जुनैद जैसा एजुकेटेड लड़का ऐसी हरकत करने पे मजबूर हो गया। मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ इतना किया कि नैना का फोन आ रहा था और मैंने वो फोन उठाया। इसके अलावा कुछ नहीं किया मैंने। शर्म आनी चाहिए तुम्हें जुनैद। बीवी पर हाथ उठाते हो तुम। आप इसे भी तो कुछ समझाए ना, ऐसे शौहर की जासूसियां ना किया करे। जासूसी भी सिर्फ उसकी की जाती है इस पर शक किया जाए, और शक है तुम्हारे बेटे पर। आइंदा उस लड़की का नाम नहीं सुनूं मैं। आएगा, बिल्कुल आएगा उसके साथ मेरा नाम, क्योंकि मैं इसके लिए नैना को नहीं छोड़ सकता। तुमने शायद अपना निकाहनामा नहीं पढ़ा। अगर तुमने ऐसा कुछ करने की कोशिश की है ना कि जरी को छोड़ दो या उससे अलग हो जाओ, तो फिर अपने भयानक अंजाम को भूलना नहीं। मुझे किसी अंजाम से डराने की जरूरत नहीं है डैड। आपने मेरा सौदा कर दिया वहां जाकर, और ये तो अच्छा हुआ इसने नैना का नाम ले लिया सबके सामने। अब तो मुझे किसी का भी डर नहीं है। इसे समझा देना अच्छी तरह कि ये जरी का पाबंद है। कैसे बाप है आप? आपने निकाह के नाम पे अपने बेटे को अपनी भांजी की गुलामी में दे दिया। सजाद, आपने बहुत ज्यादती की है जुनैद के साथ। ये इसी काबिल है। और तुम भी सुन लो कान खोल के। तारा ने तुमसे शादी से इसलिए इनकार किया कि तुम्हारी फितरत में एक जगह ठहरना नहीं है। बस आइंदा तारा को इस घर में आने से कोई रोकेगा नहीं और ना कोई इसे परेशान करेगा। समझ लिया तुम लोगों ने? और जाओ उससे कहो जाके माफी मांगे जरी से।
के मौसम में गमों के बादल से, आंसुओं के मौसम में गमों के बादल से, वो आर दर्द की मेरा बदन जला जाए। मामू जान, ये खून तुम्हारा नहीं, मेरा खून है जो मेरे बेटे ने बहाया, और मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। मामू जान, वो मेरी जान ले लें, कि मुझे कबूल तो करें, मैं बीवी हूं उनकी। वो लड़की तो कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें ये यकीन तो नहीं दिला सकता कि जुनैद वापस लौट आएगा, लेकिन तुम साबित कदम रहना। मुझे अच्छा लगा कि तुमने रवाती बीवियों की तरह अपने शौहर का ऐब नहीं छुपाया। सच बात कहने से कभी डरना नहीं चाहिए। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं। नहीं मामू जान, जख्म इतना गहरा नहीं है। बेटा जख्म तो जख्म होता है, गहरा हो या हल्का, तकलीफ तो देता है ना। और मैं अपनी बेटी को तकलीफ में नहीं देख सकता। आ जाओ। क्यों दोनों भाइयों के दरमियान झगड़ा करवा रही हो? आइंदा मेरे घर में कदम ना रखना, समझी? तारा, सब ठीक है? बाहर गेट भी खुला हुआ था। अब क्या जिब्रान घर पे नहीं है? क्या पापा घर पर नहीं है? का मतलब है कि पापा ने नाश्ता नहीं किया। तारा, कोई बात हुई है क्या? तैमूर की मॉम और जुनैद भाई का कहना है कि मैं जरी को खराब करी। जुनैद भाई ने तो शटअप कॉल देके मुझे घर से बाहर निकाल दी, और पापा कह रहे हैं कि मैं तैमूर से शादी कर लूं। तुम ठीक कह रही हो। तैमूर पर तुम्हारे एतराजात बिल्कुल ठीक है, लेकिन तारा, तुम ये भी तो सोचो, वो तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। शादी सिर्फ लड़का लड़की की नहीं होती, दो खानदानों की होती। इस घर में जब जरी को इज्जत नहीं मिली तो मुझे कहाँ मिलेगी? उसके साथ शौहर का एतमाद नहीं है, और तुम ये बात तैमूर से कर सकती हो। जिब्रान को तैमूर बहुत पसंद है, और जिस रिश्ते में माँ बाप की रजामंदी शामिल हो, वो रिश्ता खुशकिस्मती का बाइस होता है। तुम तैमूर से बात तो करके देखो। आप नहीं जानती हैं तैमूर को, बहुत ही जज्बाती इंसान, और इतना इमेच्योर है। मैं कैसे कर लूं उससे शादी? सुकून आ गया। जिब्रान होगा, मैं देखती हूँ। जी, आप कौन? तारा घर पर है। अच्छा, तो तुम तैमूर हो। ये कौन सा तरीका करने का? ये तारा! ये क्या तरीका किसी के घर में दाखिल होने का? और ये खिलौना लेकर आयो मुझे डराने के लिए? डराने नहीं आया, पापा से इनकार कर दिया मेरे रिश्ते के लिए। हाँ, कर दिया इनकार। सो व्हाट? तैमूर, ये कोई तरीका नहीं है किसी लड़की को गन पॉइंट पे शादी के लिए तैयार करने का। मैं इसको गन पॉइंट पे राजी करने नहीं आया, बल्कि अपनी जान लेने के लिए आया हूं। तैमूर, तुम होश में तो हो? देखो तैमूर, गन नीचे करो, हम आराम से बैठ के बात कर सकते हैं। नहीं, फैसला अभी होगा। तैमूर, प्लीज तैमूर, ये मत करो। तारा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, और आज तो मैं अपनी मोहब्बत का सबूत दूं। अगर तुमने मेरे 3 गिनने तक हाँ नहीं की
तो मैं खुद को शूट कर लूंगा। एक नहीं करूंगी तुमसे शादी, इसलिए इस खिलौने से मुझे डराने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तो तैमूर, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारा पता नहीं कि कितने बुज़दिल हो तुम? इस नकली गोली से अपनी जान लोगे तुम? इतने बहादुर नहीं हो। तारा, और तुम्हें क्या लगता है कि अगर इससे तुम अपनी जान ले लोगे तो मेरी नजरों से तुम और तुम्हारी मोहब्बत दोनों गिर जाएगी? तुम क्या कहोगे तीन? लो मैं कहती हूं, तीन क्या करोगे अब? तारा, तारा, तारा होश में आओ। तारा, तारा क्या हो गया तुम्हें? उस लड़की के लिए डैड ने मुझ पर हाथ उठाया। सरी को इतना कमजोर ना समझो। देखा कैसे तुम्हारे डैड के पीछे भागकर छुप गई वो? पूरा किस्सा बता दिया। गलती है तुम्हारी जो तुम उसे इतना कमजोर समझ रहे हो, क्योंकि वो जानती है कि उसे हिमायत हासिल है तुम्हारे डैड की। हम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे डैड हम सबको कुर्बान कर देंगे, लेकिन उसकी हक तलफी कभी नहीं होने देंगे। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे किसी का डर नहीं है। अच्छा हुआ उसने बता दिया। मैंने भी डैड को अपना फैसला साफ साफ सुना दिया है। बस बहुत हो गया। वेरी नाइस। निकाहनामा खोल के पढ़ा है तुमने अपना? मैं क्यों पढ़ूंगा निकाहनामा, और मेरे पास है भी नहीं। जिस शादी को मैं मानता ही नहीं हूं, उसका निकाहनामा अपने पास रख के क्या करूं? मुझे बस अब दूसरी शादी करनी है। तो खोल के पढ़ लो ना। तुम्हारे निकाहनामे में ये साफ साफ लिखा है जुनेद कि ना तो तुम उसकी इजाजत के बगैर दूसरी शादी कर सकते हो और ना ही उसे तलाक दे सकते हो। तुम्हें अंदाजा है तुमने निकाहनामे के साथ किन किन पेपर्स पे साइन किया है? अगर तुमने दूसरी शादी की तो तुम्हारे डैड की जायदाद से तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। दरबदर हो जाओगे तुम। आप क्या कह रही हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। समझ जाओ तो बेहतर है। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि डैड ने मुझे बताए बगैर मुझसे डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवाया है? ऐसा कैसे कर सकते हैं वो मेरे साथ? कोई बाप अपनी औलाद के साथ ऐसे करता है क्या? इतनी बड़ी ज्यादती क्या कर दिया डैड ने? ये सब उन्होंने मुझे ट्रैप करने के लिए किया ना, मुझे ब्लैकमेल करने के लिए। अरे सौदा कर दिया उन्होंने मेरा जरी के साथ। आप प्लीज जाएं यहां से, प्लीज चली जाएं यहां से। डैड ने सही नहीं किया, लेकिन मैं भी छोड़ूंगा नहीं उन्हें।